ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, सेवन चैप्टर एंड वर्स नंबर 52 पे कल चर्चा किए थे। तो निशम्य भीम गदितं द्रौपदायश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं चक्षुरुन्मीलितमः सनिवा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को देखते हुए स्माइल करते हुए इस प्रकार से बोलना चालू कर रहे हैं। अर्जुन जो कि दुविधा में फंसे हुए थे, एक तरफ द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव भी हैं जिनका मत था कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, और दूसरी तरफ भीमसेन वेरी eager टू किल him immediately। तो अब अर्जुन की तरफ देखते हुए भगवान इस प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं। So when Arjuna was perplexed about what to do with Aswathama, Lord Shri Krishna, as the very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling also. हम लोग देख सकते हैं पूरे महाभारत में अ, अर्जुन, बिकॉज ही वॉज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा थे अर्जुन, इसलिए जब जब अर्जुन दुविधा में पहुंच फंसे तब तक भगवान कृष्ण उनको मदद करते हैं। चाहे वो भगवद गीता, महाभारत युद्ध के शुरुआत में भी अर्जुन परप्लेक्स हो गए थे, फिर भगवान कृष्ण वहां पे भी प्रहसन युवा भारत स्माइल करते हुए भगवान कृष्ण को भगवद गीता का फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे भी युद्ध समाप्त होने के बाद तब फिर से अर्जुन परप्लेक्स हो गए। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण जब अपने धाम स्वधाम उपगता अपने धाम वापस चले जाते हैं, उसके पश्चात अर्जुन फिर से परप्लेक्स होते हैं एक बार, जब भगवान की रानियों को लेकर के अर्जुन जा रहे थे उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो एक बार फिर से अर्जुन जो है फंस जाते हैं। तो उस वक्त अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण के भगवद गीता का स्मरण करके अपने आप को उस परप्लेक्सिटी से निकाल लिया। कृष्णा पर्सनली इन हिज फॉर्म, कृष्ण अपने जो भक्त होते हैं, प्रिय मित्र होते हैं, भक्त होते हैं, उनको अपने पर्सनल फॉर्म के द्वारा प्रेजेंस से भगवान उनको उस परप्लेक्सिटी से दुविधा से निकालते हैं। और कृष्णा पर्सनली इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, और कृष्णा पर्सनली इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता। सो ऑल दिस डिफरेंट फॉर्म्स, ये जितने भी अलग अलग पर्सनल प्रेजेंस है भगवान का, व्यक्तिगत उपस्थिति है, चाहे वो उनके नाम के रूप में है या उनके स्वरूप या उनके अ, कथा के रूप में, ये ये बराबर उतना ही इम्पैक्टफुल होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिवोटीज टेकिंग सिंसियर अप्रोच ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण को जो सिंसियर अप्रोच करता है कोई, चाहे उनके स्वरूप के रूप में या नाम के रूप में या उनके कथा लीलाओं के रूप में, तो इमीडिएटली उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से भी बोलने वाले।
श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या आततायि वधार्हना मय्योभयम् आमनाथम् परिपाहि अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्तव्यता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यम् एव च। Lord Krishna, the personality of God, Shri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. All these rulings are in the scriptures and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife and you must also act to the satisfaction of Bhimsen and me. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से बोले कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, a friend or relative of a brahmana is not to be killed. हालांकि अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म बंधु एड्रेस कर रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से रिलेशन होने के कारण न हंतव्य, उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव जो होते हैं, अगर उनसे कभी कुछ जाने अनजाने में, यहाँ तक कि जानबूझकर, जैसे अश्वत्थामा ने जो अपराध किया था वो तो जानबूझ के किया था, अनजाने में नहीं हुआ। तो जानबूझकर या अनजाने में कोई अपराध या पाप हो जाता है तो उनको उस प्रकार से दंड देना उचित नहीं है जिस प्रकार से कोई साधारण व्यक्ति को दंडित किया जाता है। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा, ये दोनों चीजें हैं। एक तरफ तो ब्रह्म बंधु होने पर भी, क्योंकि उसका रिलेशनशिप है ब्राह्मण, तो उसको मारना उचित नहीं है। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी बताते हैं कि आतताई अगर कोई होता है तो ही डिजर्व्स टू बी किल्ड, उसका वध कर देना चाहिए। तो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। मय्येव उभयम् आमनातम परिपाहि अनुशासनम आततायि वधारना मया एव उभयम् आमनातम परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्तव्यता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्य मह्यम एव च। तो ये दोनों चीज भगवान बताए। A friend of a Brahmana is not to be killed, ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर कोई आतताई होता है, आतताई का क्या मीनिंग है ये हम लोग चर्चा किए थे। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो जो व्यक्ति को अ, निहत्था, यानी जब कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है उस अवस्था में मार देना, वैसा वो भी एक आतताई का कार्य होता है। तो ये दोनों प्रकार की बातें शास्त्र में हैं और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको इस प्रकार से दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। डिसीजन, इसको बोलते हैं धर्म संकट। और साथ ही साथ में भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं कि आपने अपनी प्रिया डियर वाइफ द्रौपदी को प्रॉमिस भी किया था आपने, और बट उनके संतुष्टि के अनुसार भी कार्य करना है। और साथ ही साथ में भीमसेन और मेरी इच्छा है उसको भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटी में अर्जुन फंस गया। So Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared according to different scriptures cited by different persons. So अर्जुन जो है दुविधा में इसलिए पड़े थे क्योंकि अश्वत्थामा को मारना भी था। कुछ शास्त्रों के अनुसार ये भी मत है कि आताताई जो होते हैं, कैसा भी आताताई क्यों ना हो, उसको मारना चाहिए, दंडित करना चाहिए। तो कुछ शास्त्र ये भी बताते हैं कि ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। अगर ब्राह्मण या वैष्णव दुराचारी भी हो जाएं तो उनको मारना उचित नहीं है। इसलिए अर्जुन परप्लेक्स थे, हाँ, दुविधा में फंस गए।
हमारे साथ भी अनेकों बार ये विधाएं आती हैं। हाँ, जो अ, कुछ चीजें, कुछ कार्य सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। तो अगर कुछ सही है, पता चल जाए, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। और कुछ पूरी तरह से गलत ही होता है, तो वो भी आसान है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आ सकती है कि अ, दो ऐसे कार्य हैं जो दोनों सही प्रतीत होते हैं, और दोनों में से कोई एक ही किया जा सकता है। दोनों कंट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभास वाले होते हैं। दोनों में से कोई एक ही किया जा सकता है। तो उसमें, उस स्थिति में केवल अच्छा और गलत पे विचार अगर कोई करेगा, तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसी अवस्था में एक तीसरा प्रकार का एनालिसिस होता है, जिसको बोलते हैं उचित और अनुचित, अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार कुछ चीजें या कुछ कार्य शास्त्र के अनुसार सही हो सकते हैं, लेकिन अनुचित हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें शास्त्र के अनुसार गलत प्रतीत होती है, लेकिन वो उचित हो सकता है। ये डिसीजन उचित और अनुचित, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है? ये डिसीजन लिया जाता है अल्टीमेट पर्पस को सॉल्व करने के बेसिस पे। व्हाट फुलफिल्स द अल्टीमेट पर्पस, स्पेशली फॉर डिवोटीज, भक्तों के लिए जो है अल्टीमेट पर्पस। और वैष्णव, इसलिए जो वैष्णव विचारधारा को, वैष्णव फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। हाँ, तो धर्म संकट में प्रायः फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर कोई एक्चुअली में जेन्युइन वैष्णव है और वैष्णव फिलॉसफी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो। और कौन वैष्णव फिलॉसफी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है? आचार्यवान पुरुषो वेद, वन हु हैज एन आचार्य। जिसके पास कोई गुरु है, कोई गुरु, शुद्ध वैष्णव गुरु होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका आश्रय में है, देन इट बिकम्स इजी फॉर हिम टू टेक एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये स्पष्ट पता चल जाता है। क्योंकि सारे जो शास्त्र हैं, अगर एनालिसिस की जाए, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, भगवान कृष्ण बताते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी धर्म के नियम कानून हैं, अलग अलग वैरायटी के शास्त्र हैं। अर्थशास्त्र से लेकर के धर्म अर्थ, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष प्रदान करने वाले शास्त्र। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले शास्त्र हैं। इसमें जो मोक्ष, मुक्ति प्रदान करने वाले शास्त्र हैं, ये चार में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे उपनिषद से, उपनिषद हो गए इत्यादि। लेकिन ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी ऊपर, दिव्य स्तर पे, ट्रांसेंडेंटल, जो परे हैं चारों के, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्र। श्रीमद् भागवतम हो गया, भक्ति के जो नियम, और उसमें जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ वैदिक नॉलेज, वेदांत जिसको बोलते हैं, द अल्टीमेट एंड ऑफ नॉलेज, वैदिक शास्त्रों का, वैदिक ज्ञान का जो अंतिम प्रयोजन, अल्टीमेट पर्पस, वो सॉल्व होता है। बिकॉज अल्टीमेट पर्पस, जो अंतिम प्रयोजन है समस्त वैदिक ज्ञान का, वो है वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सारे वैदिक शास्त्रों के नियम कानून, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। एंड कृष्ण को जानना, देन टू सर्व कृष्ण, टू लव कृष्ण, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस, टू सेटिस्फाई कृष्ण, कृष्ण को संतुष्ट करो। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव मीन्स when we say वैष्णव, तो शास्त्र के अनुसार वैष्णव, तो इट रिफर्स टू अस प्योर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की बात होती है। इसलिए जो वैष्णव है, वैष्णव विचारधारा, वैष्णव फिलॉसफी से जो पूरी तरह से अवगत है, तो उनके लिए हमेशा इजी रहता है। वो कभी परप्लेक्स नहीं होते, दुविधा में नहीं पड़ते, वो कभी धर्म संकट में नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनको जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल प्रिंसिपल,
दे नो द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल। सारे धर्म के सिद्धांतों का जो सार है, एसेंस है, उसको वो भली भांति जानते हैं। और वो एसेंस क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल। हाँ, कि भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए, उनकी सेवा के लिए, हाँ, उनको जो प्रसन्न करे उस कार्य को करने के लिए अन्य सारे धर्मों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर जितने भी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र, हाँ, इन सभी के परे चला जाता है वो। अलग अलग स्तर के जो धर्म है, उसके जो शास्त्र हैं, वो कुछ भी बोलते रहे। एक वैष्णव जो है वो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले शास्त्रों को वो तब तक ही पालन करता है। ऐसा नहीं है कि a devotee transgresses the injunctions of Vedic literature। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैदिक शास्त्र है, चाहे वो भौतिक स्तर के हों, वर्णाश्रम धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष वाले शास्त्र हों, या भक्ति शास्त्र, तो ऑब्वियसली कभी ट्रांसग्रेस नहीं करता है। तो किसी भी स्तर के शास्त्र होते हैं। तो डिवोटी, एक वैष्णव जो होता है बाय नेचर, ही इज लॉ अबाइडिंग। हाँ, वो नियम कानून को पालन करता है, ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है। क्यों? बिकॉज ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। मन और इंद्रियों पे पूरा संयम होता है उसका। तो इसलिए वो सारे शास्त्र, सारे नियम कानून को पालन करता है। हाँ, इसलिए कोई भी ऐसे धर्म के नियम है, भौतिक स्तर के भी, जो कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की भक्ति में बाधक नहीं, तो डिवोटी उसको पालन करता है। लेकिन ऐसे धर्म के भौतिक स्तर के जो धर्म शास्त्र हैं, जो भक्त को भगवान कृष्ण की भक्ति से विचलित करते हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम में सेवा में बाधक बनते हैं, तो उन नियम कानूनों को वो त्याग देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी को भगवान गीता में क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हाँ, निस्त्रैगुण्य। ये वैदिक शास्त्र तीन गुणों के आधार पे ही इंजंक्शंस देते हैं, शास्त्र के विधि विधान प्रदान करते हैं। लेकिन वैष्णव मतलब जो इन तीनों गुणों के परे जाके कार्य करे, यानी कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार से, इसलिए एक वैष्णव के लिए इट बिकम्स इजी, बिकॉज उसका हमेशा मेन पॉइंट क्या है? वो हमेशा विचार करता है कि क्या ये कार्य करने से, या ये धर्म का है, ये धर्म का, ये वैदिक शास्त्र के बातों को मानने से मैं कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा? तो अगर यस, तो कर लेता है। और अगर नो, तो उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है, उसको धर्म संकट में नहीं पड़ता है। जैसे कई लोग होते हैं जो भक्ति में नए नए आते हैं, तो अनेकों प्रकार के उनके संशय उत्पन्न होते हैं। प्रभु जी, ये भी तो बताया गया शास्त्र में, ये धर्म भी करना चाहिए, वो धर्म भी करना चाहिए, और वो धर्म भी करना चाहिए। तो कर सकते हैं। जो डिवोटी होता है, वैष्णव होता है, वो ये भौतिक स्तर के धर्मों को त्याग करना उसका मेन फोकस नहीं रहता। अगर वो कृष्ण भक्ति में बाधक नहीं है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, तो उसको कर सकता है। लेकिन उसका, अगर वो कृष्ण भक्ति में बाधक है, तो उसको इमीडिएट रिजेक्ट कर देता है वो। इसलिए कोई धर्म संकट में पड़ता नहीं, इमीडिएटली उसको छोड़ देता है। क्योंकि उसका प्राइमरी गोल रहता है कि हाउ टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत में कैसे एडवांसमेंट किया जाए। तो इसलिए वो बिना किसी संशय के बड़ी आसानी से वो उन कार्यों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो नहीं होते, उसको इमीडिएटली वो रिजेक्ट कर पाता है, कोई कंफ्यूजन उसको नहीं होता। तो यहाँ पे भी अर्जुन जो है परप्लेक्स, कि अलग अलग शास्त्रों के वचन के अनुसार अलग अलग जंक्शन है। इसीलिए बताया गया है कि बहु शास्त्र पढ़े चित्त भ्रम है। अगर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटी के शास्त्र कोई पढ़ेगा, तो उसका जो चित्त है भ्रमित हो जाएगा। हाँ, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए अनटिल अनलेस
कोई एक शुद्ध वैष्णव के आश्रय में नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप से अनेकों प्रकार के शास्त्र पढ़ेगा तो वो निश्चित रूप में भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग शास्त्र के गोल्स, जो अंतिम लक्ष्य हैं, वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसलिए उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए फिर साधन भी अलग अलग, तरीके भी अलग अलग है, नियम कानून भी अलग अलग है। हाँ, ये जो धर्म है वो अलग अलग, इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। तो लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं स्पष्ट रूप से, अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस। तो वो फिर परप्लेक्स नहीं होते बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। So as a Brahma Bandhu or a worthless son of a Brahmin, Aswathama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor also. And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, not to speak of an unworthy son of a Brahman, is to be killed. ये मनु संहिता में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर कोई अग्रेसर है, अग्रेसर मतलब आतताई, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको भी मारा जा सकता है। बट अन्य शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण को मारना तो दूर की बात है, ब्राह्मण से संबंध रखने वाले व्यक्ति को भी नहीं मारना चाहिए। द्रोणाचार्य was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Aswathama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. All these were certainly perplexities. Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advised killing him. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. इस प्रकार का डायलेमा अर्जुन के सामने था। अब कृष्ण जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं, नाउ यू टेक दैट डिसीजन। तो शुद्ध गोस्वामी आगे बोलेंगे अर्जुन क्या विचार करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। बिकॉज अर्जुन he is an eternal associate, very dear friend of Krishna, so he is very intelligent. तो कृष्ण इतना बोलने मात्र से ही अर्जुन समझ जाएंगे कि क्या करना है, और परफेक्ट डिसीजन है जिससे दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शास्त्रों में ऐसी फिर चीजें दी ही क्यों जाती हैं जो कृष्ण भक्ति के मतलब फेवर में ना हो तो? एक्चुअली में ऐसी कोई बातें हैं नहीं शास्त्र में जो कृष्ण भक्ति के फेवर में ना हो। लेकिन शास्त्र जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट कराते हैं, धीरे धीरे जीवात्मा का विकास करते हैं कृष्ण भक्ति की तरफ। तो जो शुरू के कुछ विकास करने के समय होता है, तो उसमें उन्हीं नियम कानूनों को कोई हमेशा के लिए आसक्त हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो बाधक है। जैसे मान लीजिए स्कूल होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होता है। तो ये अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन है कि व्यक्ति शिक्षित होकर के खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, खुद कमाना धंधा करना सीख ले। ये उद्देश्य है। तो शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ टेंथ स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट कराता है स्टूडेंट। लेकिन कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो मान लीजिए फिफ्थ क्लास में, अब वो फिफ्थ क्लास को छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा है, एक साल हो गया, दो साल हो गए, चार साल वहीं पे बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, आगे का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता है। तो फिर क्या हो गया, उसके लिए वो जो फिफ्थ स्टैंडर्ड है वो एक ऑब्स्टेकल हो गया। तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ सकता है। वो बोलेगा नहीं, ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, देखो गवर्नमेंट की बुक है, उन्होंने फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड बुक दिया है, तो आप इसको क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हो। हाँ, तो ऐसे आर्गुमेंट करेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग वैदिक शास्त्र में जैसे कर्मकांडीय वर्शिप है, देवताओं का पूजा करने का भी दिया है, यज्ञ भी दिया है, तपस्या दिया है, योग साधन करने के लिए दिया है। हाँ, और ब्रह्म ज्ञान भी दिया है। ये सब अलग अलग स्टेप्स हैं। हाँ, कर्म कर्म ज्ञान योग एंड देन फाइनली उपासना एंड देन फाइनली प्योर डिवोशन सर्विस, ये अलग अलग स्तर है।
तो जो एक ही स्तर पे फंस जाए, कोई कर्मकांड में फंस गया, कोई कर्म योग या ज्ञान योग या ध्यान योग में फंस गया, वहां से उसी को अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मान लिया और उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं, सो देन ही इज स्टक अप देयर। वो उसके लिए फिर ऑब्स्टेकल हो गया, वो शास्त्र या वो जो विधि विधान अल्टीमेट पर्पस नहीं समझ पाया कि ये शास्त्र में कर्म कांड क्यों दिया हुआ है। कर्म कांड का पर्पस ये नहीं है कि आप देवताओं का पूजा करके केवल भौतिक लाभ उठा करके भौतिक संसार में पड़े रहे। पर्पस है कि जो लोग, ऐसे लोग जो भौतिक कामनाएं से जिनका हृदय पूरी तरीके से भरा है, कामस्तैस्ते हृतक ज्ञाना, तो उन लोगों के लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है कि वो लोग पाप कर्म में न लिप्त हो जाएं। तो इस माध्यम से वो एटलीस्ट अपने काम वासनाओं को भी पूरा करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इसलिए वैदिक शास्त्र है, तो जो इसलिए अल्टीमेट पर्पस जानता है, तो वो कभी फंसता नहीं, वो आगे प्रोग्रेस करता रहता है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? श्री कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। इसी तरह गरुड़ पुराण में भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं कि उसमें से हम जैसे व्रत रहे ना, तो सारे उस समय जो रानी खत्म हो जाते हैं तो उस समय व्रत रहते हैं, तो कहते हैं वो सारे पुण्य मतलब पहले ही जो व्रत आप किए हो और जो मतलब इस दिन करेंगे व्रत तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो वैष्णव हैं उनको वैष्णव शास्त्रों को पकड़ के चलना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए कोई अन्य व्रत नहीं करते हैं। केवल जो हरि, भगवान हरि के जो व्रत हैं, एकादशी है, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि, ये जो वैष्णव शास्त्र और वैष्णव आचार्यों ने रिकमेंड किया वही करना चाहिए। वो जरूरत भी नहीं है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, तो अल्टीमेट है, हम वो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ भौतिक कामनाएं भी तो हैं, उनको वो भी प्राप्त करना है। तो भगवान कृष्ण रिजेक्ट नहीं करते हैं कि अगर किसी की भौतिक कामनाएं भी हैं इस संसार में, कुछ भौतिक रूप से सुखी रहना चाहता है, ऐसी कामनाएं होंगी क्योंकि हम सब शुद्ध नहीं हैं। हालांकि ये भौतिक कामनाएं रखना ये सबसे बड़ी बाधक है। शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने वाला, अगर कोई कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उनके प्रति प्रेम विकसित करना चाहता है, कि मान लीजिए हृदय में भौतिक कामनाओं को बना के रखने का जो इच्छा है, ये बहुत बड़ी बाधा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। हाँ, लेकिन अ, जो ऐसा कोई व्यक्ति फील करता है कि नहीं प्रभु जी हम जो है कृष्ण भक्ति हम स्वीकार करते हैं, कृष्ण ही चाहिए, लेकिन इतना जल्दी नहीं चाहिए, हमारी भौतिक कामनाएं भी हैं, वो भी हमारी इच्छा है, तो हमको चलेगा, कई जन्मों तक भी हम आकर के भक्ति करेंगे और आप धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। तो भगवान ऐसे भक्त को रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो उसके लिए ये है कि वो कृष्ण का ही भक्ति करे और कृष्ण से ही भौतिक कामना की याचना करे, तो कृष्ण पूरा करेंगे, उनको अलग से कोई कर्म कांड या देवी देवताओं को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो अन्य कोई देवी देवताओं को पूजा करके जो लाभ मिलता है, कर्म कांड यज्ञ या व्रत करके, तो वो लाभ कहाँ से आता है? वो देवता लोगों के पास वो शक्ति खुद से, खुद की नहीं है स्वतंत्र रूप से। ये गीता में भगवान खुद बोले, स्पष्ट बोले कि माँ मयि एव ही विहितान हितान, मेरे द्वारा ही दिया जाता है। मैं ही उन देवताओं को एम्पावर करता हूँ, शक्तिशाली बनाता हूँ कि वो अपने पूजा करने वाले भक्तों को, उपासकों को कुछ वरदान दे सके। तो अगर भगवान ही देते हैं, तो जो कृष्ण भक्त है, भले उसको भौतिक कामना भी अगर चाहिए, तो किसके पास जाएगा? कृष्ण के पास जाएगा, कृष्ण देंगे ना। देवताओं के माध्यम से तो कृष्ण ही दे रहे हैं ना, तो डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते? जब कोई कृष्ण को छोड़ देता है, त्याग देता है, केवल भौतिक कामना पूरी करने की इच्छा रखते हैं, तो कृष्ण उसके प्रति भी दयालु है कि उन देवताओं के माध्यम से कृष्ण उसकी भौतिक इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो भला वो जो भक्त है, जो कृष्ण को भक्ति करता है, मानता है, तो क्या उसकी भौतिक कामना पूरा नहीं करेंगे भगवान? तो इसलिए अलग अलग व्रत वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कितना भी बोलो, लोगों को विश्वास नहीं होता है। ये सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं, हमारा कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट, प्रगति का जो सबसे जो रुकावट है, वो यही है कि हमको विश्वास नहीं है। हमको लगता है कि नहीं, ठीक है, कृष्ण भक्ति तो हरे कृष्ण तो जब करेंगे, लेकिन सुख संपत्ति लाने के लिए थोड़ा सा शिव जी को भी जल चढ़ा लेते हैं, दुर्गा माता की भी पूजा कर लेते हैं, और जीवन में दुख कठिनाई ना आवे इसके लिए गणपति को भी पूजा कर लेते हैं। तो ये लैक ऑफ फेथ है। तो फेथ नहीं, आई एम सॉरी टू से, माफ करिएगा। हाँ, बट ये फैक्ट है। हाँ,
अब स्पेशली जो कृष्ण भक्त हैं, अगर वो अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं, तो क्लियर कट शो करता है कि वो कृष्ण में उनको फेथ नहीं। उनको लगता है कि कृष्ण ठीक है, कृष्ण कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, शास्त्र को स्वीकार करेंगे, सारे शास्त्र स्वीकार करेंगे। शिव जी बोलते हैं स्पष्ट कि अगर कोई मुक्ति की इच्छा रखता है, भौतिक कामनाएं रखता है, तो देवताओं का पूजा करता है। अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है संसार से, तो कोई देवता उसको मुक्त नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल मुकुंद का चरण का आश्रय लेने से ही मुक्त हो सकता है। तो भक्त लोग इसको स्वीकार करते, बोलते हैं हाँ प्रभु जी सही बात है, भगवान कृष्ण तो मुक्ति देने के लिए है। बाकी हमारी भौतिक कामनाएं कौन पूरा करेगा, तो देवताओं के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कंपल्सरी। ये भागवत का फिलॉसफी स्पष्ट रूप में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का पूजा करने के लिए केवल रिकमेंड किए हैं। भले ही किसी को कोई सारी कामनाओं से मुक्त है, ये सर्व काम हो, सारी प्रकार की कामनाएं ही संसार की, ये मोक्ष काम ही है, तीनों प्रकार के लोगों को रिकमेंड किए हैं कि परम पुरुष का पूजा करना चाहिए, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कोई व्रत यज्ञ या ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है भागवत में। ओके। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जैसे कोई प्राणी खत्म हो जाता है तो उस समय गरुड़ पुराण होता है, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है गरुड़ पुराण। तो प्रभु जी, हम अपने परिवार वालों को जैसे समझाते हैं कि ये व्रत उन लोग एकादशी छोड़ दिए उस समय, तो प्रभु जी उन लोग को मतलब पाप लगेगा नहीं ऐसा नहीं, परिवार वालों को मत समझाइए। हाँ। वैष्णव के लिए बात कर रहे हैं हम, आपके लिए बात कर रहे हैं। जी जी आपके प्रभु। घर परिवार में कोई करना चाहता है, अलग अलग देवताओं का पूजा है, व्रत है, तपस्या, उनको करने दीजिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त नहीं है ना अभी। तो उनको रोकिए भी नहीं, उनको करने दीजिए देवताओं का पूजा, क्योंकि कम से कम वो इस तरीके से जुड़े तो हैं, देवताओं के माध्यम से ही वो कृष्ण से जुड़े हैं अल्टीमेटली। तो उनको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जो डायरेक्ट कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भक्ति जान चुके हैं, तो उनको फिर डायरेक्ट कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। ये हमारे लिए है। जो हाँ कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में नहीं है, उनको नहीं प्रभु जी। रोकना चाहिए। प्रभु जी अच्छी, जैसे प्रभु जी हम अपन जाते हैं कहीं दुर्गा जी का मतलब कहीं जाते हैं या फिर कोई परिवार में ही गणेश जी को बुलाते हैं, तो उनसे मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति तो मांग सकते हैं ना, जैसे हाँ हाँ, वो मांग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम जी अगर जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं, दुर्गा जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गणपति जी, तो हम उनको, हमको बल्कि करना चाहिए, उनको प्रणाम करिए और उनसे कृष्ण भक्ति मांगिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। हम बात कर रहे हैं वो गड़बड़ है अगर कोई भगवान कृष्ण को छोड़ के और अन्य देवताओं का आश्रय लेता है अपनी कुछ भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो वो एक मिस्टेक है, वो गड़बड़ है। क्योंकि वो लैक ऑफ फेथ है, कृष्ण पे फिर श्रद्धा की कमी को शो करता है। जैसे कभी कभी कृष्ण कौन से कृष्ण भक्त भी होते हैं, तो वो भक्ति करते हैं कृष्ण का, जीवन में थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, अच्छे से जॉब नहीं लग रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो भी सोचना चालू कर देते हैं, अरे मुझे भी लग रहा है ना अब शायद गणपति के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत स्पेशली पैसा कमाने की इच्छा जो है, इतनी तीव्र होती है कई बार, तो वो भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो कुछ व्रत शिव जी के लिए भी रख लेते हैं, कुछ व्रत गणपति के लिए भी कर लेते हैं, उनसे भी मन्नत याचना जाके एप्लीकेशन डाल के आ जाते हैं, शायद पूरा हो जाए। तो इस प्रकार की भावना से अगर कोई करता है तो वो अनुचित है, वो सही नहीं है। वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा की कमी को शो करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा अभी। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके। यस शिवम ब्रो। हाँ प्रभु जी, इसी में एक और चीज था। तो ये भी बोलते हैं ना प्रभु जी कि भगवान से तो सिर्फ शुद्ध प्रेम मांगना चाहिए। अब अगर हम बहुत छोटी छोटी टुच्ची चीजें अगर मांगते हैं भगवान से, तो वो भी नहीं करना चाहिए हमको। तो हाँ उस सही वे बात। में फिर कोई कोई सोच सकता है, अरे फिर भगवान से ये क्यों मांगना, फिर और किसी से अरे मांग लेते हैं। ये तो गलत है ना। देखो भगवान कृष्ण से शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, दैट इज बेस्ट। बट अगर किसी को बहुत ही कामना है ना, तो वो कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। ये फेथ शो करता है, प्रेम शो करता है कि भगवान जो भी है आप ही हैं, मेरी भौतिक इच्छा है, मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ, आपसे ही आसक्त हूँ, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये शो करता है, ऐसा नहीं। ये तो फिर इसको पता है, सॉरी टू से, माफ करिएगा, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, लेकिन इसको डुप्लीसिटी बोलते हैं। ये सब एक्चुअली में बहाने हैं कि अरे कृष्ण से तो हम कैसे मांग सकते हैं भौतिक इच्छाएं, कृष्ण से तो केवल शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, तो चलो गणपति के पास जाते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, उनसे भौतिक कामनाएं मांग लेते हैं। इसको कपट बोलते हैं, डुप्लीसिटी बोलते हैं। ये एक्चुअली में वो नहीं।
अगर कोई सिंसियर डिवोटी होगा कृष्ण का, भौतिक कामना भी है तो कृष्ण से ही मांगेगा, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेम। जिससे प्रेम होता है, जिससे हम आसक्त होते हैं, तो हम उसी उसी से उसी पे निर्भर रहते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। एक विराम करते हैं। हरे कृष्णा।